चारों धामों से निराला ब्रजधाम की दर्शन कर लेव जी। आप सभी दर्शकों का अध्यात्म मीडिया में स्वागत और अभिनंदन है। आज आप दर्शन कर रहे हैं मधुपुरी मथुरा के प्राचीन और पौराणिक दर्शन प्राचीन नाग टीला। मान्यता है कि वासुकी नागों का राजा वासुकी नाग भी इस जगह तपस्या किए थे और उनका परम रमणीक स्थल था यह। आज भी आप देख रहे हैं वन और बगीचा आज भी थोड़ा सा मात्र बच रहा है यहाँ। ऐसे जो यह स्थान है यह मथुरा के बंगाली घाट के पास में है। किसी से भी आप पूछ सकते हैं नाग टीला का दर्शन। बोले नाग देवता की जय। यह प्राचीन विग्रह है। मान्यता है कि यह विग्रह स्वयं यहीं से प्रकट हुआ और यहाँ भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। नाग पंचमी के पावन अवसर पर काफ़ी बृहद मेला और काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं। राजा जन्मेजय जी का यह प्रायश्चित यज्ञ स्थल भी रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रेमियों, मथुरा वो नगरी है जिसे सप्तपुरियों में एक पुरी भी कहा गया है, मधुपुरी। और इस मधुपुरी पर कई युगों में अलग अलग शासन भी हुआ है। जैसे कि शत्रुघ्न जी का भी राजधानी था, श्री रामचंद्र जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जी का भी ये राजधानी था और उन्होंने लवणासुर का वध भी किया था यहाँ। तो अनेक स्थान हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली है मथुरा। तो आज मैं आपको एक ऐसा दर्शन कराने जा रहा हूँ जो पौराणिक मान्यता के अनुसार हम इस समय मथुरा के नाग टीला पर स्थित है। ये नाग टीला, ये टीला है, आप अभी देखें ये नाग टीला के नाम से ये टीला, ये मंदिर भी है और पीछे देख रहे हैं नाग देवता का बहुत सुंदर विग्रह भी है, दर्शन भी दे रहे हैं। यह स्थान सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत लुप्त होता जा रहा है। धीरे धीरे ये लुप्त के कगार पर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर ही राजा जन्मेजय, जो राजा परीक्षित जी के पुत्र थे, जब आप सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित जी को एक संत के द्वारा 7वें दिन मरने का श्राप पड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने नागवंश को क्षति पहुंचाया था। तो राजा परीक्षित जी का जो सप्ताह भागवत कथा श्रवण करते ही जो तक्षक नाग आकर के उनको डसे और वो शरीर को छोड़ दिए, तो उनके उस घटना के से दुखी होकर के राजा जन्मेजय बहुत दुखी हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर के एक सर्प का यज्ञ किया। उस यज्ञ में धरती के तीनों लोकों के सभी सर्पों का उसमें आहुति देने लग गए। हाहाकार मचा, उनको रोका गया। अब जब राजा जन्मेजय जी को यह पता चला कि मेरे पिताजी का मृत्यु कैसे हुआ, तो उनको बहुत दुख हुआ कि मैंने नागवंश को बहुत क्षति पहुंचाया है। तो नारद जी के कहने पर, क्योंकि उन्होंने सलाह मांगा कि अब तो गलती हो गई, प्रायश्चित कैसे की जाए, तो उनको नारद जी ने ये कहा कि आप मधुपुरी में जाकर के नाग टीला स्थल पर, नाग टीला नाम के स्थान पर आप प्रायश्चित यज्ञ करें और सर्पों का पूजन करें। तो यह वही टीला है जहाँ राजा जन्मेजय जी आकर के नाग देवता का पूजन किए, यज्ञ किए, उनसे प्रायश्चित कर क्षमा मांगे। जबकि ऐसे ऐसे प्राचीन दर्शन हमारे मथुरा ब्रज से लुप्त होता जा रहा है। मैं चाहूँगा कि अपने विद्वान, अपने ब्रजवासी जन, अपने विद्वत जन सभी से निवेदन भी करूँगा कि एक कदम इस ओर भी बढ़ाएं, जो हमारे ब्रज के प्राचीन परंपरा को हम बचाने में भी अपना योगदान बनाएं। जब हमारा ब्रज का प्राचीन दर्शनें ही नहीं मिलेंगे हमें, तो हम क्या देखेंगे? नया वृंदावन, नया ब्रज। और हमारा अध्यात्म सनातन उसी पथ पर चलने के लिए अग्रसर भी हो चुका है। नए नए मंदिरों को लोग काफ़ी विज्ञापन के द्वारा प्रचार हो रहा है। मंदिर तो मंदिर है, कोई बात नहीं,
मैं सनातनी हूँ, हर कण कण हर घर घर में मंदिर होनी चाहिए, लेकिन इस ब्रज का जो पौराणिक मान्यता है इसे बचाने का हम सबका कर्तव्य और धर्म है। और अगर हम इसे ना बचा पाए तो फिर ब्रजवासी कैसे कहेंगे, हम अपने आप को सोचना पड़ेगा। तो हम यहाँ के हमारे पुजारी हमारे भैया से भी मैं बात करूँगा। तो हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी मीत त्रिवेदी जी, आपका बहुत सुंदर व्यवहार और बहुत युवा, और आपने अपने जीवन को समर्पित ही कर दिया है सनातन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। तो भैया आपको सबसे पहले मैं राधे राधे कहना चाहूँगा। यह स्थान जो मैंने बताया अभी दर्शकों को, आपने भी सुना कि राजा जन्मेजय जी ने आकर के यहाँ पे प्रायश्चित यज्ञ किया, फिर उनको उस दोष से मुक्त हुए वो, तो ये कितना सत्य है? ये 100% सत्य है कि राजा जन्मेजय जी ने जब सर्पों को मारने के लिए यज्ञ कराया था, तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि ये तुमने जो है वो पाप कर्म किया है, अभी यत्यधिक तुम्हें इसका प्रायश्चित करना है तो मधुपुरी मथुरा में जाके नागटिले स्थान पे तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। तब राजा जन्मेजय जी को यह एहसास हुआ कि मुझे करना चाहिए, तो उन्होंने जहाँ यज्ञ किया वो यही स्थान है। ये भाव यहाँ यात्री आते हैं? हाँ, यहाँ बहुत से यात्री आते हैं पंचमी के दिन, अन्यथा ऐसे में नॉर्मली नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं आते, कोई नहीं आता? कभी कभी आ जाते हैं 1-2 लोग। प्रचार प्रसार भी नहीं है? नहीं। तो दर्शकों से कहना चाहेंगे भाई आप कभी मथुरा आओ तो यहाँ जरूर दर्शन करो। यत्यधिक आप मथुरापुरी में आते हैं तो नागटिले नामी स्थान पे आप अवश्य आना चाहिए। ना केवल नागटिले पे, यहाँ पे और 5 टीले हैं। जैसे आपको ध्रुव टीले पे जाना चाहिए, सप्त ऋषि के टीले पे जाना चाहिए, नारद टीले पे जाना चाहिए और राजा बलि के भी टीले पे जाना चाहिए। अन्यथा ये मॉडर्नाइजेशन वाले मंदिरों में जाके आपको कोई ज्ञान तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहाँ साधु संत तो नहीं रहते। अब साधु संत आपको मिलेंगे तो ऐसे पुराने टीलों पे ही मिलेंगे। इसके कारणवश ये मेरी विनती आप सबसे जो देख रहे हैं दर्शक, कि आप आइए मथुरापुरी में और जो प्राचीन मंदिर है आप जानकारी लीजिए और वहाँ दर्शन करने जाइए। बस मैं इतना। बहुत बहुत सुंदर, भैया ने 2 शब्द में ही बहुत अच्छा बात बताया कि आप कभी भी मथुरा आएँ तो यहाँ के पौराणिक प्राचीन दर्शन करने के लिए आप जरूर अपने अंदर उत्साह रखें। जानकारी नहीं हो तो तीर्थ पुरोहितों से बात करें, जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, जो यहाँ के वंश परंपरा से चले आ रहे तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज है, गलत नहीं है वो, कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं वो क्यों गलत होंगे? आप तो उनके घर में आंगन में अतिथि बन करके आए हो, तो आप उनके साथ अगर अच्छे से सम्मान व्यवहार करेंगे तो आपको वो निश्चित इस जगह पर लेकर के आएंगे। जैसे कि भैया ने बताया कि यहाँ पंचटीला है, तो आपको मैं और भी दर्शन कराऊंगा, लेकिन इस प्राचीन स्थान पर आप जरूर आएँ। अध्यात्म मीडिया का प्राचीन दर्शन के जो मुहिम श्रृंखला चल रही है, इसमें आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।